नमस्कार, जय हिंद। दिस इज एस के यादव फ्रॉम फाइट फॉर सक्सेस 139। आप सभी भविष्य के भावी अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर सक्सेस 139 में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे लैंग्वेज पेडागोगी यानी कि भाषा शिक्षण शास्त्र। तो आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन होगा उनको भी दबा दीजिए, ताकि आपको बैक टू बैक जैसे ही हम क्या करें वीडियो को अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं भाषा। क्या आता है? भाषा। तो भाषा के सबसे पहले बात करें तो टाइप कितने होते हैं, ये बता दें कि ये जो है भाषा का शॉर्ट नोट्स है, तो प्लीज़ आप इनको नोट करते चलिएगा। तो भाषा के प्रकार कितने हैं, तो आपको बता दें भाषा जो है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट क्या है? औपचारिक, दूसरा क्या है? अनौपचारिक। अब आप बोलोगे ये तो समझ में आ गया कि भाषा के टाइप जो होते हैं कितने होते हैं? 2। फर्स्ट क्या? औपचारिक, दूसरा क्या होता है? अनौपचारिक। लेकिन ये औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है? तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। देखिए, औपचारिक भाषा, ध्यान सुनिएगा कि औपचारिक भाषा वह भाषा होती है जिस भाषा का प्रयोग आप किसी ऑफिस यूज के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं? ऑफिस में करते हैं, या किसी आदर्श व्यक्ति के सामने जिस भाषा या जिस लैंग्वेज का भी यूज करते हैं उस भाषा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक भाषा कहते हैं। क्या आप किसी आदर्श व्यक्ति के सामने ऐसे बोल सकते हो, क्या यार, कैसे यार, तुमने कैसे कर दिया यार? ऐसे नहीं बोल सकते हो ना। तो ये देखो, ये क्या है? रफ लैंग्वेज है। और इस भाषा को क्या कहते हैं? देखो ध्यान से सुनिएगा कि जिस भाषा का प्रयोग आप ऑफिस में करते हैं या आदर्श व्यक्ति के सामने या बड़े व्यक्ति के सामने जिस भाषा का भी प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं औपचारिक भाषा। लेकिन बात करें अनौपचारिक भाषा, किसकी बात करें? अनौपचारिक भाषा की करें तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में, कहाँ पे? अपने फ्रेंड सर्कल में जिस भाषा का भी यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनौपचारिक भाषा। इसमें आप रफ लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि क्या यार, कैसे यार, कहाँ से आए यार, अभी तुम इतना दिन से कहाँ था यार। ये सारी चीज़ें जो है ये अनौपचारिक भाषा के अंदर आता है। और औपचारिक में क्या होता है? आदर्शवाचक वाक्य की अगर बात करें, आदर्शवाचक शब्द का जहाँ पे प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? औपचारिक भाषा कहते हैं। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें तो दिया है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए इनको समझने का प्रयास करते हैं। आपको ये याद रखना है कि भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था, मतलब एक क्रम से ही चलता है। मान लीजिए कोई बच्चा जैसे जन्म लिया, क्या लिया? कोई बच्चा जैसे जन्म लिया तो जन्म के तुरंत बाद क्या वो पढ़ना स्टार्ट करता है? नहीं। सबसे पहले वह बच्चा क्या करता है? सुनना सीखता है। क्या सीखता है? सबसे पहले जन्म के बाद बच्चा सुनना सीखता है, फिर वह धीरे धीरे अनुकरण करके बोलना सीखता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है? फिर उनको पढ़ने के लिए सिखाया जाता है, फिर क्या होता है? लास्ट में अंतिम में लिखने के लिए सिखाया जाता है। तो ये जो है हमारा भाषा का क्रम है, लैंग्वेज का क्या है? क्रम है। इनको आप याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है कि भाषा के कितने कौशल हैं, तो आपको बताना कितने कौशल हैं? 4 कौशल हैं। और 4 आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये चारों कौशल जो है इसको देखो याद कैसे करते हैं, तो एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताते हैं। LSRW, इनको याद रखिए। LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी कि बोले तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर आप भाषा सिखा रहे हैं, आप किसी को भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं और इन चारों चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो फिर वो क्या होगा? तो वो भाषा सीखने में क्या होगा? उनकी बात करें तो उनको भाषा सीखने में आसानी होंगी। इनको आपको याद रखना है। तो आप 2-4 बार बोलिएगा LSRW, 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 तो आपको याद हो जाएँगे। और बता दें कि ये चारों कौशल जो हैं, ये चारों कौशल जो है एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखना है कि ये चारों कौशल जो होते हैं, भाषा के 4 कौशल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों का चारों क्या होते हैं? तो एक-दूसरे के इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। और आपको बता दें कि ये 2 जो है लिसनिंग और स्पीकिंग, ये मुख्य कौशल, भाषा के मुख्य कौशलों में 2 कौशल आते हैं। और ये जो रीडिंग और राइटिंग है ये बाद में आते हैं, मतलब ये गौण कौशल है। कौन सा कौशल है? गौण कौशल कहलाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भाषा के मुख्य कौशलों में कौन-कौन आते हैं तो आपको बताना लिसनिंग और स्पीकिंग। और भाषा के गौण कौशलों में कौन-सा आता है? तो रीडिंग और राइटिंग। ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट लिखा है कि भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। सही बात है कि भाषा कम्युनिकेशन का क्या है? सर्वप्रथम माध्यम है। आप किसी से भी कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी से भी जुड़ते हैं, जुड़ने का सबसे अगर बात करें सर्वप्रथम माध्यम जो होता है वो क्या होता है? हमारा भाषा ही होता
है। क्या आप अगर मान लो कि आपके पास कोई भाषा नहीं होती, तो क्या आप हमसे जुड़ पाते? हम जो आपको बता रहे हैं, हम जो आपको बोल रहे हैं, आप मेरी भाषा को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ आपसे हम अगर मान लो कि हम आपसे जुड़े हैं, तो किसके माध्यम से जुड़े हैं? तो एक भाषा के माध्यम से ही जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषा क्या है? तो सर्वप्रथम संप्रेषण का माध्यम है। ये आपको याद रखना है कि भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? तो है भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप क्लास में भाषा सिखाते हैं, आप लैंग्वेज टीचर के रूप में क्लास में जाते हैं और उनको सिखाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि उसमें क्या होनी चाहिए? उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए। तभी आपको पता चल पाएगा, मतलब तभी जो है आपके बच्चे जो हैं उनको क्या करेंगे? सुनेंगे अच्छी तरीके से, उनको ग्रहण कर पाएँगे और फिर उनके अर्थ को समझ पाएँगे। अब आप मान लो कि कुछ गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, आप सही से बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या बगल वाले जो सामने वाले जो सुन रहे हैं, उनका अर्थ नहीं समझ पाएँगे। इसीलिए अगर आप भाषा शिक्षक अगर मान लीजिए कि आप भाषा के टीचर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब भी आप भाषा का अध्ययन करवाते हैं, क्या करवाते हैं? भाषा का अध्ययन करवाते हैं, तो उसमें आपको उच्चारण की क्या करना पड़ेगा? स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब शुद्धता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? नेक्स्ट देखें तो क्या है? मातृभाषा विचार विनिमय या शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम। सही बात है। हम अगर बात करें, महात्मा गांधी ने कहा था कि भाषा अगर बच्चे को अगर प्रथम भाषा यानी कि जो दिया जाए, वो अपनी मातृभाषा में ही दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम जो भाषा लैंग्वेज अगर सिखाया जाए बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो वह क्या बोला है गांधी जी ने कि सर्वप्रथम बच्चे को अगर भाषा सिखाना है तो उनको मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, मातृभाषा जो है वो क्या है? उनका मदर टंग है। अपनी माँ की द्वारा जो है बोली गई भाषा को ही क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा को क्या करते हैं? मातृभाषा को बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, जल्दी ग्रहण करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं? तो मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अगर बात करें, ध्यान से देखिए, क्या संयुक्त परिवार? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई आप लिख लीजिएगा, वीवीआई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको वीवीआई करके रख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि संयुक्त परिवार में जो है बच्चे का भाषा विकास क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। देखिए, हम अगर बात करें हमारे भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ दो प्रकार की फैमिली है। एक तो क्या होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। क्या होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार। और दूसरा क्या होता है? जॉइंट फैमिली, यानी कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। देखिए, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं और जॉइंट फैमिली क्या होते हैं? तो न्यूक्लियर फैमिली में आपको बता दें फ्रेंड्स कि कौन-कौन रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में जो रहते हैं, उनके माता रहते हैं, पिता रहते हैं और उनके बच्चे। देखिए, माता, पिता और उनके बच्चे इतना ही रहते हैं। कौन रहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में। और जॉइंट फैमिली में कौन रहते हैं? तो उनके माता, पिता, चाचा, अंकल, दादी, फूआ जितने भी हैं, सारे के सारे क्या रहते हैं? जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और आजकल की प्रथा की बात करें तो आज तक ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, समझने का इसको प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। देखिए, अगर न्यूक्लियर फैमिली की तुलना की बात करें, तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है? बच्चे का भाषा विकास बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ पे बहुत सारे, अगर जॉइंट फैमिली की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे फैमिली होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस भी चले गए, पापा और मम्मी मान लीजिए कि ऑफिस भी चले गए, तो दादा-दादी घर में होते हैं उसके बात करने के लिए। उससे क्या होता है? एनी टाइम इंटरकनेक्टेड होते रहता है, मतलब कनेक्टेड रहता है। एनी टाइम उससे क्या होता है? बात करते रहता है। इससे क्या होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, अच्छा होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर फैमिली की बात करें, यहीं पे एकल परिवार की बात करें, तो मान लीजिए कि इनके फादर और मदर जॉब करने के लिए चल गए। अब बच गए कौन घर में? तो बच्चे। कौन बच गए? सिर्फ़ बच्चे बच गए। और बच्चे क्या करेंगे? तो अगर बात करें तो बच्चे का जो है संप्रेषण नहीं हो पाएगा, मतलब एक-दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो, बात नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से बच्चे का जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है, किस परिवार में सबसे अच्छा होता है? आपको बताना, संयुक्त परिवार में जो है बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे अच्छा होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं क्या है? तो भाषा को सीखने के लिए संबंध वातावरण का होना चाहिए। देखिए क्या है? अगर आप किसी भी भाषा को अगर मान लीजिए सीखना चाहते हैं, किसी भी भाषा को क्या करना है? सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए उस तरह की क्या होना चाहिए? उस टाइप का संबंध वातावरण होना चाहिए। आप जिस भी भाषा को समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उस भाषा का संबंध क्या होना चाहिए? वातावरण होना चाहिए। मान लीजिए आप बंगाली सीखना चाहते हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? इंग्लिश बोलने वाला होना चाहिए, इंग्लिश सुनने वाला होना चाहिए, इंग्लिश समझने वाला होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोलने वाला वहाँ पे होगा, तो फिर और इंग्लिश सुनने वाला होगा, तो फिर आप आराम से इंग्लिश सीख जाओगे। आप क्या करते देखिए, जब जब बच्चा जन्म लेता है, तो मदर टंग मातृभाषा को आसानी से सीख जाता है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा जो है उनके घर में यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। माँ के द्वारा बोली गई भाषा बच्चे आसानी से सीख जाता है, मतलब मदर टंग जो है आसानी से सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का घर का जो वातावरण होता है, वह मातृभाषा ही होता है। वह घर का वातावरण जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार का भाषा क्या करता है? बच्चा जो है एब्ज़ॉर्ब करता है, मतलब सीखता है। तो देखिए, जिस प्रकार की भी भाषा आपको क्या करना सीखना है, उसका संबंध क्या होना चाहिए? वातावरण होना
चाहिए। ये आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है भाषा प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। देखिए ध्यान से, हम किसकी बात कर रहे हैं? भाषा का प्रभाव की बात कर रहे हैं। भले सीखने की हम बात नहीं कर रहे हैं, भाषा भले ही सरल से जटिल सीखा जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भाषा के प्रभाव की। किसकी बात करें? भाषा के प्रभाव की। और भाषा का जो प्रभाव होता है वह क्या होता है? जटिल से सरलता की ओर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अगर पापा को बोले तो पा बोलता है, दादा को बोले दा बोलता है, पानी को पा बोलता है, कुछ भी बोल देता है। तो उनकी भाषा जो है क्या होता है? थोड़ी जटिल होती है। क्या होती है? जटिल होती है। जैसे बच्चा बढ़ते जाता रहता है, फिर पानी को पानी ही बोलेगा, पा नहीं बोलेगा। तो इस टाइप का जो भाषा होता है, तो इसको याद रखना है कि भाषा का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो होता है हमारा बहुत जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है? सरल होते जाता है, यानी कि आसानी से बोलने लग जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखें तो भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का उत्तम साधन है। सही बात है। मान लीजिए कि हमने आपको बोला कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इनमें आपको जो है सारा का सारा क्लास या पीडीएफ नोट सहित आपको वीडियो क्लासेस सहित जो है फ्री दिए जाएंगे। तो आपने क्या किया? हम भाषा के द्वारा ही आपको बोले, क्या किए? भाषा के द्वारा ही आपसे हम जुड़े। आपने क्या किया? उस पर सोचना स्टार्ट किया। क्या किया? सोचना स्टार्ट किया, क्या सही है क्या गलत है। फिर आपने क्या किया? महसूस किया। क्या किया? महसूस किया। और फिर आप हमसे जुड़े। क्या हुए? हमसे जुड़े। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि भाषा के द्वारा ही आदमी सोचने में सक्षम होता है, महसूस करने में सक्षम होता है, और चीज़ों से जुड़ने में क्या होता है? सक्षम होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का क्या है? उत्तम साधन है। कि भाषा के द्वारा ही हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं, महसूस करते हैं या किसी से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको देख लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है? भाषा जो है वह क्या? अर्जित संपत्ति। क्या है? अर्जित संपत्ति। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। भाषा देखिए क्या है? भाषा अर्जित संपत्ति। ध्यान समझिएगा कि भाषा जो है अर्जित संपत्ति, ना ही पैतृक संपत्ति। मतलब ये अपना पिता से या माता से प्राप्त नहीं होता है। ये क्या? अर्जित संपत्ति। ये भाषा जो सीखी जाती है वहाँ कहाँ? तो आप जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं वहीं से आप क्या करते हैं? भाषा को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब क्या करते हैं? भाषा को वहीं से सीखते हैं। आपको मान लीजिए कि जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, जिस प्रकार का वातावरण है जहाँ पे कि सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, तो वहाँ पे आप आसानी से इंग्लिश सीख जाओगे। जहाँ पे मान लीजिए कि सिर्फ भोजपुरी ही बोली जाती है, तो वहाँ से आप भोजपुरी आराम से सीख जाओगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि भाषा जो है अपने माता-पिता से प्राप्त नहीं होता या दादा-दादी से प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि दादा-दादी से माता-पिता को मिलेगा और माता-पिता से हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको याद रखना है कि भाषा जो है क्या है? अर्जित संपत्ति है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, जो क्या होता है? अपने वातावरण से प्राप्त होता है। दूसरा फ्रेंड्स देखें तो क्या है? दूसरा देखें, थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। दूसरा देखें तो क्या है? बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएँ और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा की क्षमता रखते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि भाषा जब भी विद्यालय शिक्षा शुरुआत करना चाहता है, मतलब जब भी अगर बात करें, बच्चा क्या होता है? स्कूल आता है। क्या होता है? स्कूल आता है। तो बहुत बार ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा है, या बहुत बार बहुत सारे स्टेट टेट में पूछा गया है कि बच्चे जो हैं वह स्कूल जब आते हैं तो वो क्या होती है? अपनी भाषा जो होती है, अपनी भाषा में परिपूर्ण होते हैं। मतलब अपना जो बच्चे का भाषा होता है वो क्या होता है? उन भाषा से परिपूर्ण होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यालय आने से पूर्व ही क्या होता है? बच्चे के पास अपनी भाषा होती है और उनकी जटिलताओं और नियम की आत्मसात का पूर्ण क्या होता है? भाषा क्षमता रखते हैं। मतलब बच्चे की बात करें तो बच्चे जब भी विद्यालय आते हैं, विद्यालय आने से पहले क्या होती है? तो विद्यालय आने से पहले जो होती है उनका जो अपना भाषा होता है, उनको अच्छी तरीके से अपनी भाषा पे कमांड होता है। भले आप उन भाषा को समझ नहीं पाए, लेकिन उनकी जो अपनी भाषा होती है उन पे बहुत अच्छा उनका कमांड होता है। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इनको आप याद रखना, ये वीवीआई है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट देखें, मातृभाषा में बच्चे के ज्ञान का विकास सहायक है। देखिए क्या है? मातृभाषा किसकी बात करें? मातृभाषा मदर टंग की बात करें तो मातृभाषा में जो होता है ज्ञान के विकास में सहायक होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि मातृभाषा जो है बच्चे के ज्ञान में के विकास में क्या होता है? सहायक होता है। अगर आप कोई चीज़ उनको मातृभाषा में सिखाएंगे तो वो क्या करेंगे? आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से उनको सीख भी जाएंगे। यानी ज्ञान का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, कौन निभाता है? मातृभाषा ही निभाता है। इनको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें तो क्या है? शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता और बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है।
चलिए हम इनको समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि भाषा, अगर मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते आप अगर किसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो आपका स्वयं का जो भाषा होगा, क्या होगा? स्वयं का भाषा प्रयोग जो होगा, उसमें आपको क्या होना चाहिए? कुशलता होनी चाहिए। यानी कि भाषा जब आप भी बच्चे को सिखाएँगे, तो क्या सिखाएँगे? आप शुद्ध-शुद्ध बोलेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध-शुद्ध बोलेंगे। जब आप शुद्ध बोलेंगे, तभी उसी का क्या करेगा? तो उसी का अनुकरण कर बच्चा क्या होता है? भाषा को सीखता है। तो आपको याद रखना है कि भाषा शिक्षक अगर आप हैं, तो भाषा शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना पड़ेगा? जिस भाषा के भी आप शिक्षक हैं, उसमें आपको क्या होना चाहिए? कुशल होना आवश्यक है। अगर आप कुशल हैं, तभी आपकी भाषा, मान लीजिए कि आप विद्यालय में रफ़ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अगर रफ़ लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तो बच्चे भी उनका अनुकरण कर क्या करेंगे? रफ़ लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शिक्षक है, तो शिक्षक का स्वयं का भाषा जो है, भाषा का जो प्रयोग है, उसमें क्या होनी चाहिए? कुशलता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा हमें। अभी तो हालाँकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, फिर भी मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया, क्योंकि 2 दिनों से मैंने वीडियो आप लोग को नहीं दे पाया था। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मान लीजिए कि अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें एक लाइक ही क्या करता है? बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो को बनाने के लिए। और हम आपको जैसे ही रोज़ बोलते हैं कि हम जो है, हमारा जो ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये कभी भी नोट्स बेचने या फिर पेड कोर्स की बात नहीं करता, और कोर्स फ्री की बात करें, तो यहाँ पे फ्री क्लासेस चलते हैं। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएँ कि ये जो यहाँ पे जो हमारा फाइट फॉर सक्सेस 139 का जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे फ्री का फ्री डेली क्लास चलता है, और हम आपको बता दें पूरा का पूरा सिलेबस हम आपको करवाएँगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।